को इसमें तूने क्या सोचा है मैं समझ ना पाया। रानी ने राज भरत को परियोर क्रूर व्यवसाय लगा है राम गौशा दया पात्र इस पर ये राम गौशा है उस पर इतना न्याय लगा। रानी रानी ये तेरा पद ये अरे जो तेरा पूज देवता है इस सब महाराज होकर भी दूर न हो। अरे मुझसे आनंद धाम मेरा मेरी गुड़िया को क्या गई है क्या कहा तुमने महाराज? अरे दो बच्चे मैंने मांगे हैं वे उनको बदल नहीं सकती पर कई रेत जब पत्थर में तो धोने से निकल नहीं सकती। गर हृदय आपका दुखता हो तो एक सुझाव बताती हूँ। अरे पूरी आंखों के आगे ही में सरल उपाय बताओ। एक उपाय है महाराज मेरे पास। ऐसा अब देश बात घर में ही है महाराज, बात घर में ही है। अरे कुछ बच्चों में अपमान नहीं, तुम अपने मुख से ये कह दो कि दूंगा तुझे पर क्या कहा? हटीली क्या कहा? ऊंचे से हमें गिरा दी है जो सत्य हमारा जीवन है उसे तू हमें प्रिय। अरे क्या उलझन है वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है उस और नाम बन जाता है तो प्राण। अब बस कर्तव्य तराजू में अरे दशरथ का जीवन मिलता है उस और बड़ा बड़ा बात बड़ा इस और प्राण का। बेटे का प्यार दूर हो जा दशरथ इस समय धर्म पर है ओ मोह पलानो तुरंत दशरथ समय। रानी रानी क्या कहती है? रानी रानी क्या कहती है? मेरा सब कुछ धर्म पर है मैं क्या तू क्या संतान है क्या सब कुछ बर्दार। बड़ी सत्य सत्य की बातें करते हो महाराज। अगर आप सत्य की बातें छेड़ी ही थी तो मुझे भी याद आया। मेरी बात कान खोल के सुनो। सत्यवादी खनन फरिश्त अरे जिसका सत्य जगाना संकट में जिसका सच्चाई का चाक जगमगा रहा था दूसरे महाराज सत्य अरे जो नहीं सोचते थे अपना रक्षा पर एक कबूतर का खुद मांस तोड़ते। मैं राजा नदीक जैसा तुमसे अरे हड्डियां मांस न मांग रही, मैं राजा शिव जैसा तुमसे मरकट का मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा जो देना तुमको वाजिब हो। तुम हरिश्चंद्र के कुल के हो तो दे दो यही के गई। अरे तू आज नहीं है आपे में अरे जिस दिन आपे में आएगी तू अपनी करनी पर से धुंधुर मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। अरे जो तू मुझको लड़का रही कि कई तू अपने पाँव में है आप बुला रानी रानी। अरे रानी रानी ये तेरा कर्जा ले और दान भी ले राज पर वरदान और राज रे
और आज महाराज ने दरबार में आकर महाराज दरबार में नहीं पधारे हैं। मुझे महलों में चलकर देखना चाहिए कि महाराज आज दरबार में क्यों नहीं आए। और गए सुमंत तब रायुरी पाई और देखी धारा बन जाती गिराई। महाराज आप रानी जी को भी मेरा प्रणाम स्वीकार हुआ। खुश रहो मंत्री सुमन। महारानी जी महाराज को क्या बात है जी बोल रही है। आना रानी बेग बुलाई समाचार तक पूछवाई। मंत्री सुमन, हमारी आज्ञा के अनुसार पहले हमारे पुत्र राम को हमारे पास बुला कर लाओ। ये समाचार सब बाद में पूछना। ठीक है 10 रुपए ओमवती देवी पत्नी स्वर्गीय श्री हुकम सिंह जो महाराज दशरथ का अभिनय कर रहे हैं, उनकी माता जी हैं, 10 रुपए स्पेशल तौर से दूध पीने के लिए देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हे मनपुरी प्रणाम। प्रणाम भगवान राम, आपको आपकी माता कैकेयी ने दरबार में बुलाया है। ठीक है तात सुमन, चलिए महलों को चलते हैं भैया। माता को मेरा प्रणाम स्वीकार। खुश रहो बेटा राम। पिता को मेरा प्रणाम स्वीकार। हे पिता पिता क्या हुआ तुम्हें, हे पिता पिता क्या हुआ तुम्हें, क्यों तुमको मूर्छा आई है, क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है। पिताश्री मंत्री मंत्री माता माता, मंत्री मंत्री माता माता, ये ऐसे क्यों बुलाए हैं, क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता जाए। सब प्रसंग रघुपति सुनाई, देख मनऊ तक धर बिठुराई। बेटा राम, अरे तुम बार बार ये पूछ रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है, इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है। कुछ ध्यान तुम्हें तुमसे अधिक प्रीत अद्वितीय ममता है, वे उसी मोह का चक्र है जो इनकी बुरी अवस्था है। बेटा राम, तुम्हारे पिताजी ने अरे 2 बार देने को मुझे तुम्हारे पिता ने के रखा था, जब समय हुआ तब मांग लिया जो कुछ मुझे मांगा था। मांगा है राज भरत को ही, 14 वर्षों वनवास में ये सुनकर नभ मूर्छित हुए, इच्छा थी रखे वास्तव में हुआ, पर हुआ वही जो होना था। हो सकी ना पूरी इच्छा, ये तुम अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाओ। बेटा हमारी आज्ञा के अनुसार आप पर जाने की तैयारियां करो। और सुनीता देवी सोई सुनी बड़ी भागी, और देख तुम्हारा की बचन अनुरागी। बड़ भागी वह बेटा है
जो माता पिता का आज्ञाकारी है, माता यदि इच्छा तुम्हारी तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी यह खेद सदा ही रहा हमें, माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई किया हमको। हे माता, यदि आपकी यही इच्छा है तो ठीक है माते, मैं बन जाने की तैयारी करता हूँ माते। ठीक है, अपनी माता जी से आज्ञा लेकर के और बनकर तैयारियां करो। ठीक है माते। अरे होना था अब से तेरा हमको, और मन को दे है रघुवीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता। माता को मेरा प्रणाम। चिरंजीव राहुल बेटा राम, मैंने आपके लिए खीर खार के भोजन तैयार कर लिए। चलो जल्दी से मेरे साथ और खीर खार के भोजन आप खाइए, क्योंकि आपके लिए राज हो रहा है, तो आज से खीर खार के भोजन तैयार कर लिए। माते माते क्या बतलाऊं, अब तो हाल ऐसा ही है, मुझको तो जैसा राज तिलक वैसा ही बन जाना है। क्या कहा बेटा राम? हाँ माते। राज नहीं हो रहा? ना माते, मेरे लिए पिताजी से माँ के कई ने 14 वर्ष का वनवास मांगा है माते। राजी के बदले सुन मेरी मैया, मिल गया हुक्म फकीर का, खड़ा बात जरे रहूं रे मैया, तेरे हुक्म का। राजी के बदले सुन मेरी मैया, राजी के बदले सुन मेरी मैया, मिल गया हुक्म फकीर का, खड़ा के जाए रहूं रे मैया।
मेरी लाल कैसी बात कर रहे हैं? और बैठी थी मैं खुशी में बेटा, और बैठी थी मैं खुशी में बेटा, इन बातों का सानी गुमान नहीं, सुनकर तेरी बात यार नहीं कदम बेटा। ठीक है माते। हे सीते, आप सखियों में खेल रही हो। आपके स्वामी 14 वर्ष के लिए बनवास जा रहे हैं। हेलो, ये 10 रुपए श्रीमान नंद किशोर यादव सुपुत्र श्री सत्यराम सिंह, 10 रुपए राम के अभिनय पर खुश होकर इनके लिए स्पेशल तौर से दूध पीने के लिए देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 10 रुपए जयवीर सिंह यादव सुपुत्र श्री बद्री सिंह निवासी आर्थल, ये 10 रुपए राम के अभिनय पर खुश होकर स्पेशल तौर से दूध पीने के लिए देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और समाचार समय सुन सिया उठिया पूरा, सास पति कमली चुगी गद बैठी सिमराए। 10 रुपए सतीश यादव सुपुत्र श्री घमंडी सिंह प्रधान, ये राम के लिए स्पेशल तौर से दूध पीने के लिए देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं क्या सुन रही हूँ कि मेरे स्वामी 14 वर्षों के लिए वनवास
बनवास को जा रहे हैं। अब मुझे माता जी के पास चलना चाहिए। हे माता जी, मैंने सुना है कि मेरे स्वामी 14 वर्षों के लिए वनवास को जा रहे हैं। मैं यही सोच रही कि मेरे पिता राम के लिए ये बात मालूम है, पर आज बेटी श्री जानकी के लिए पता ही पड़ गया। बेटी, तो तुम क्या कह रही हो? हे माता जी, मैं भी उनके साथ जाना चाहती हूँ। बेटी श्री जानकी जी, तुम क्या करोगी वहां जाकर के? तुम यही फिर? नहीं माता जी, मुझे भी जाना है। लज्जा को कैसे दूर करूं, ये तो नारी का कहना है, पर माता आगे देती है तो कहती हूँ जो कहना है। मंजली माने को सल्पत से वरदान ले लिए दो चुनके, पहला तो भरत राज का है, दूसरा है मन। हे माता जी के न्यायालय में अब मैं आवेदन लाई हूँ, 14 वर्षों के जीवन का फैसला कराने आई हूँ। इस समय धर्म यह है मेरा, क्या मुझको अच्छा है माता, मैं बन जाऊं या यही रहूं, कहिए क्या माता। तुम मुझसे पूछ रही, तुम मुझसे पूछ रही बेटी, तुम मुझसे पूछ रही बेटी, मैं मर जाऊं या यही रहूं? मैं तुझसे पूछ रही बेटी, मैं मर जाऊं या यही रहूं? मैं बेटी यहाँ पर जीकर क्या करूं? मैं मर जाती हूँ। नहीं माता जी, ऐसा नहीं कहिए। बेटी श्री जानकी जी, बेटी मैं तो यही कहती हूँ कि तुम अवधपुरी में रह करके और यहीं पे गुणगान करती रहो। पीठ राम के साथ जा रही हो तो जाओ, पर मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, सदैव अपने पति की सेवा करना। ठीक है माता जी। ये 20 रुपए सतीश कुमार यादव, सुपुत्र श्री घमंडी सिंह प्रधान आर्थल। ये 20 रुपए सीता जी के अभिनय पर खुश होकर इनके लिए स्पेशल तौर से दूध पीने के लिए देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पर्दा खोलो। स्वामी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो जानकी। हे स्वामी, मैंने सुना है कि आप 14 वर्षों के लिए वनवास को जा रहे हैं। हाँ सीते, आपने बिल्कुल ठीक सुना। सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा दुख वेदनाओं में है, सुख दुख है एक समान जिन्हें बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जान रहा हूँ पति वियोग हे प्रिय, तुम नहीं प्रिय सह सकती हो, फिर भी आत्माओं में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती। जब समय बोलने का हो तब बिन बोले होता काज नहीं, प्राणों पर जब आ जाती है फिर रह सकती है लाज। अब लाज छोड़कर कहती हूँ चरणों के साथ चलूंगी मैं, यदि आप भभूत रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। जीवात्मा जब चल देती है तो शरीर का कल्याण कहाँ, ऐसे ही समझे प्राणनाथ, जब प्राण नहीं तो प्राणनाथ। चलने को तो तुम चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारे अजीब पति तुम्हारे, अजीब पति तुम्हारे, सुरपुर है।
श्रीमान सतीश यादव सुपुत्र श्री घमंडी सिंह ग्राम प्रधान आर्थल, ये 50 रुपए जानकी जी के अपने पर खुश होकर इन्हें स्पेशल तौर से दूध पीने के लिए देते हैं। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और 20 रुपए राम प्रकाश यादव निवासी आर्थल, जो हमारी रामलीला क्रम में डांसर का काम करते हैं। 10 रुपए सीता और 10 रुपए राम को स्पेशल तौर से दूध पीने के लिए दे रहे हैं। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और 10 रुपए मनसुख सौरभ श्री सोपाली सिंह, 10 रुपए सीता जी के लिए स्पेशल तौर से दूध पीने के लिए देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 10 रुपए रोहन कुशवाहा निवासी आर्थल, ये भी सीता जी के लिए स्पेशल तौर से दूध पीने के लिए देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 20 रुपए चंद्रपाल सिंह कुशवाहा, ये भी सीता जी के लिए स्पेशल तौर से दूध पीने के लिए देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपन दौरनी की जो चले और बचन हमारे पानी कह रहे। मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। अब तुमको साथ ले चलूं तो यह बात आती आती है, माँ कह देगी वनवास का जब साथ जाते हैं। हे स्वामी, मैं तो आपके साथ ही जाना चाहती हूँ। हे सीते, यदि आप नहीं मानती हो तो जाइए और माता केकई से आज्ञा ले आइए। लेकिन स्वामी, मैं माता जी से आज्ञा ले चुकी हूँ। ठीक है, तो आप मेरे साथ वन को चलिए। कह चुकी बड़ी माता मुझसे, वे योगी है तू योगिन हो। दे चुकी मुझे भी आज्ञा है, बाले तू भी वनवासी हो। पति इधर आज्ञा पाल रहे, मैं उधर आज्ञा पालूंगी। पति अपना धर्म संभाल रहे, मैं अपना धर्म संभालूंगी। आएगी प्रभु की अर्धांगिनी, आएगी प्रभु की अर्धांगिनी। हे स्वामी, हे स्वामी, कहिए सीते। लेकिन मैं अब माता से आकर ले चुकी हूँ, अब मैं आपके साथ वन को जाना चाहती हूँ। ठीक है सीते, तो आप चलने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है स्वामी, चलिए। ये 20 रुपए श्रीमान महेश चंद्र गुप्ता जी, हास्य कलाकार हिरोनी, ये 20 रुपए राम और सीता के अपने पर खुश होकर इन्हें स्पेशल तौर से दूध पीने के लिए देते हैं। गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। हे लक्ष्मण, आप शाखाओं में खेल रहे हो, तुम्हारे भ्राताश्री 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं। और इस समाचार जब लक्ष्मण आए, आकुल की कल्पना उठाए। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? भैया को 14 वर्ष का वनवास किस कारण? वह कौन मांगने वाली है? वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राष्ट्र अधिकार जिसे गद्दी का है उसको ही होगा। अन्याय अगर होता है तो, अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं, बन जाने की भी खूब रही, पर क्यों जाए अब मुझे भैया के पास चलना चाहिए। भ्राता श्री को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जी प्रभु लक्ष्मण। हे भैया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप 14 वर्षों के लिए वनवास जा रहे हैं। हाँ भैया, जो आपने सुना वो बिल्कुल ठीक सुना भैया। शिया जाने की शहीद ने इसने सब तोड़, स्वामी बन को जात हो मोहे कौन पर छोड़। स्वामी मुझको छोड़कर कानन को कीनो गबन है, तुम बिने प्रतिपाल मेरो अवध में कौन है। हे भैया, करुणायतन करुणायतन करुणा मेरी सुन ली,
दास चरणों का, नाथ हूँ दास चरणों का, चलूंगा बस जरूर।
रहे हैं, काला शरीर पड़ जाएगा। बोले जब यही भाव है तो ममता तोड़े जाते हो क्यों? मैं तो सेवक चरणों का हूँ, मुझको छोड़े जाते हो। हे भैया, भाषा चातुर्य नहीं मुझ पर, तो टूक वचन है लक्ष्मण का, या सात गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण का। हे भैया, मुझे आप संग ले चलो। ठीक है भैया, यदि आप नहीं मानते हो तो माता जी से आज्ञा ले आइए भैया। खड़ा ताश यह बोल रहा, कुछ मेरी सुनते जाना। नाथ दास हूँ चरणों का, मुझको भी संग लगाना। खड़ा दास यह बोल रहा, कुछ मेरी सुनते जाना। नाथ दास हूँ चरणों का, मुझको भी संग लगाना। ये 20 रुपए राम और लक्ष्मण के अभिनय पर खुश होकर इन दोनों बच्चों को स्पेशल तौर से दूध पीने के लिए देते हैं। भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 10 रुपए श्रीमान सतीश यादव सुपुत्र श्री घमंडी सिंह ग्राम प्रधान आर्थल, ये
10 रुपए रामलीला कमेटी में देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और 10 रुपए मनसुख यादव सुपुत्री श्री सुपाली सिंह यादव निवासी आरतल, ये भी 10 रुपए हमारी रामलीला कमेटी में देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भैया लक्ष्मण आप जाइए और माता जी से आज्ञा ले आइए भैया। ठीक है भैया, मैं जाता हूँ। माता जी को मेरा प्रणाम। हे माँ, कहो मेरी राज। आज श्री राम केकई के द्वारा मांगे गए वचनों के द्वारा वनों को जा रहे हैं। बेटा हे माँ, कहो। मैं भी उन्हीं के साथ जाना चाहता हूँ और एक अभिलाषा लेकर आया हूँ। कैसी अभिलाषा है बेटा? माँ, मैं आया हूँ एक अभिलाषा। तोड़ राम तीर्मम आशा को श्री राम मान के कई के वचन। अरे 14 वर्षों को जाते हैं, मुझ में भी यही लाशा है, पकड़ो रघुराई कि भाई की सेवा करने को हाजिर हूँ भाई की। हे माँ, मैं भैया के साथ 14 वर्षों के लिए जाना चाहता हूँ। बेटा तो आप जाना चाहती हो तो मैं इसमें मरे नहीं करूंगी। सुनो मेरी लाल, कहो माँ। अरे जाना जाना जाना, अरे जाना जाना जाना, अरे लड़े दिल जाना, सोनाला मेरे पीछे को सीता को तुम
तो मैं नहीं रोकूंगी। ठीक है माँ, तुम देवी हो, तुम बिच्छी हो। हे माँ, मैं जो कहने आया था मैं स्वयं तुम कह रही हो। तुम देवी हो, तुम बिच्छी हो, तुम हो सच्ची क्षत्राणी माँ, तुम नहीं मानवी हो कोई, तुम तो संदेह तुम्हारी। हे माँ, कहो बेटा। तुमने माँ, तुमने समय दे मेरे ही मन की बात कही, जो मैं कहलाने आया था वह स्वयं तुमने कही। मुझ में भी यही लालसा है। हे माँ, मुझ में भी यही लालसा है, पकड़ू रघुराई की बहन भाई की सेवा करने को हाजिर है। हे माँ, कहो। मैं भाई के साथ बनों के लिए जाने को तैयार हूँ। आप मेरे सर पर हाथ रख दो और 14 वर्षों की शर्त रख दो। ठीक है बेटा। तो राम को अपने पिता की समान समझना। ठीक है। और जो जान जी उनको माता की समान समझना। हाँ, तुम्हारी आज्ञा का मैं जरूर पालन करूंगा। ठीक है बेटा। माता श्री को मेरा प्रणाम। खुश रहो, जीते रहो। कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तुम तरस जाओगी रानी, तुम तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने मिला रे को। ये कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। भैया को मेरा प्रणाम। चिरंजीव रहो भैया। हे भैया, मैं माता आज्ञा लेकर आ गया। ठीक है भैया, अब माता के गई के मेलों में चलते हैं भैया। ठीक है भैया। चलिए भैया। माता के गई को मेरा प्रणाम। पिताश्री को मेरा प्रणाम। सिया समेत दौतने निहारी, व्याकुल भये भूम पतुहारी। हे पिता, हमें बन जाने के लिए आज्ञा दीजिए। क्या कह रहे हो बेटा? बेटे, अरे मुझसा कठोर पिता बेटा, इस जग में और नहीं होगा तुम जैसा आज्ञाकारी इस जग में नहीं। तुम इस घर का प्यार छोड़ दो बेटे, तो मैं अपना प्यार छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो और मुझे मैं संसार बेटे। अब तक तो बात एक थी, अब तो रिश्तेदारे जाते हैं। क्यों नहीं जाना जीवन को जब जीवन जा रहे। जान की जान से प्यारी है बेटी पुत्री, जान की जान से प्यारी है। लक्ष्मण बड़ लक्ष्य
हे सीते, आप जो है इतनी राजश्री वेश में बल के लिए जाएं। जैसे आज्ञा गुरुदेव। माता को मेरा प्रणाम, पिताश्री को मेरा प्रणाम। बोले सुमंत्री कहे नियस लागे। तेरे दोनों राजकुमार और सीते को 14 वर्षों की बजाय 14 दिन में ही वापस ले आना भैया। और रात लेकर के जाइए और इनको भली बात 14 दिन घुमा करके वापस ले आना भैया। आपकी आज्ञा का पालन होगा। अगर राम नहीं लौटा तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा भैया। प्रभु मिथिलेश किशोरी। यश महाराज की आज्ञा।